নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं, तीसरी अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग 21 से 23 तक करेंगे। 21 नंबर श्लोक। भारा परम पट्ट किरीटा जुष्टम अपि उत्तमंगम नमेन मुकुंदम करौ नो पुरुते सपर्यं हरे लसत् कंचन कंकणाव संगिनी श्यामप्रिया माता जी हैं, सुषमा जायसवाल माता जी हैं। यस प्रभु। यस, पढ़ना चाहेंगे आप? हाँ प्रभु। एक यस, सुषमा जायसवाल माता जी जो तैयार है प्लीज स्टार्ट कर दीजिए दोनों में से। निर्गुणा नीलंबरी माता जी कंटिन्यू करिए। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। और एक बार। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों की तुल्य है। अनुवाद। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त हैं, और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने के लिए द्वितीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे ये आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वे भगवान के मंदिर में जाए और अर्चा विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वे अत्यंत धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों ना हो। भगवान तो हर एक के स्वामी है, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों ना हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हो। मंदिर में ये तो आप लोग को सब समझ आ रहा है कि किंतु कोई आप लोग में से समझा सकते हैं कि जैसे अनुवाद में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति जिनका हीरे मोती से पगड़ी हो, अगर वो भगवान के सामने नहीं झुकता है तो वो पगड़ी, हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इट बिकम्स ओनली अ हेवी बर्डन, भारी बोझ के समान है। हाँ, तो कोई समझा सकते हैं आप में से? कोई हाथ उठाइएगा, गूगल हाथ, कि भारी बोझ के समान क्यों हो जाता है। टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा प्लीज। यस, शशि जायसवाल माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, कि राजा ही हो तो क्या हुआ, पगड़ी यदि वो लगाए हुआ तो अभी अपने अभिमान में रहेगा और भगवान के समान नहीं, भगवान के सामने नहीं झुकेगा, तो वो पगड़ी जो है बोझ के समान ही है उसके सर पे। ओके, कैसे बोझ के समान हो गया? क्यों क्यों बोझा हो गया? क्योंकि अभिमान के साथ वो पगड़ी लगा कर घूम रहा है, सबको दिखाता है मैं राजा हूँ, ये इसीलिए। ओके, एनीबडी एल्स? बोझ के समान क्यों हो गया, बोझा क्यों हो गया? यस, गुरुनानक नंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि हर इंसान का अल्टीमेट गोल तो भगवान का ही, भगवान का श्रवण करना है। अगर वो ये चीज नहीं करता, चाहे कितने ही मूल्यवान वस्त्र पहन रखे हो, मस्तक पे आपके इतना भारी भरकम बोझा ही तो हुआ ना। अगर वो भगवान की सेवा में उपयुक्त नहीं हो रहा है आपका सिर, तो अगर झुक नहीं रहा है तो। यस, नेहा माता जी। हरि बोल प्रभु जी, ये भौतिकता से भरा हुआ है उसका दिमाग, और वो कहाँ से आया है, कौन है वो, उसको ज्ञान नहीं, इसीलिए वो तो दिमाग में उसके बोझ ही भरा हुआ है एक तरह से, उसका ज्ञान है नहीं है वो। ओके, पंकज नेत्र राजेश प्रभु लिख रहा है, वन सरेंडर्स टू गॉड, ऑल द बर्डन आर टेकन केयर बाय कृष्णा, अदरवाइज मैन विल बी स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ बर्डन। ओके, यस, रेखा जयसवाल माता जी, दिस ऑल आर राइट आंसर्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अलग अलग एंगल सबका। उस मनुष्य, हरे कृष्ण प्रभु जी, उस मनुष्य का सर ही एक बोझ जैसा है जो भगवान के आगे न झुके, परमात्मा के आगे न झुके, उसके सर ही एक बोझ है। हाँ, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो। एब्सोल्युटली। तो राजा को एक फैसिलिटी मिला है, कोई व्यक्ति राजा होता है पूर्व कर्म के कारण ना, सभी तो राजा नहीं होता है, राजा तो एक ही होता है, प्रजा बाकी सब होता है, और उनको धन भी प्राप्त हुआ है, इसीलिए वो रत्न पगड़ी पर पहन रहा है। विथ ऑल दिस, अगर भगवान सब ये सब फैसिलिटी मिलने के बाद अगर वो जो करते हुए करना चाहिए वही नहीं कर रहा है, तो यही चीज, यही ख्याति, यही ऐश्वर्य, सो इट विल बी लाइक अ बर्डन इन द सेंस, ये सब फैसिलिटी मिलने के बाद अगर वो उसको सही कार्य में नहीं उपयोग कर रहा है, तो आई मीन एक ऑर्डिनरी इंसान अगर पाप करे तो उनको जितना प्रायश्चित करना पड़ेगा, एक समाज के नेता अगर या भगवान के प्रतिनिधि जो है वही कार्य करे, उसे ये और जघन्य माना जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जैसे हम लोग को मालूम है भगवान का प्रतिनिधि कौन कौन होता है, माता पिता, शिक्षक, गुरु, राजा। आफ्टर गेटिंग दिस पोजीशन, वो व्यक्ति अगर जो करना चाहिए अपना नित्य कार्य नहीं करे, और एक आम आदमी अगर नहीं करे, दोनों में तो अंतर है ना। सो यही जो फैसिलिटी विच वुड हैव बीन अ मास्टर क्लास फैसिलिटी, अगर कोई व्यक्ति को ये फैसिलिटी मिल जाए, राजा और और धन ऐश्वर्य, तो ये तो फैसिलिटी है फॉर प्रमोशन, प्रगति करने के लिए भक्ति में। लेकिन यही क्या हो गया, उल्टा एक बोझा जैसा बन गया और उसका पतन का कारण हो गया। सो दिस इज जस्ट माय इंटरप्रिटेशन, आप लोग भी अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। या हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, पिंकी माता जी। हम सिर्फ ये बोलेंगे, मेरे फोन में गूगल हाथ नहीं आता है प्रभु जी हमेशा से, तो हम क्या हाथ आपने कुछ होगा? अच्छा, हम देखा नहीं, सॉरी। ये अभी कुछ दिन आगे से सब में आ रहा है, देखिए गूगल एक हाथ ऐसे ऑप्शन दिया है, ऐसे हाथ। हाँ, हम देखते हैं प्रभु जी, मेरे हस्बैंड के फोन में भी आता है, लेकिन मेरे फोन में नहीं आता। तो आपको शायद वो अपडेट करना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, वो करने से पहले। ठीक है, आप बताइए। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है। ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, तात्पर्य की जो सेकंड लाइन है उसमें लिखा है, प्रथम श्रेणी के भक्त प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखता है। तो वो कैसे देखता है प्रत्येक व्यक्ति को? अगर वो प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में बोला गया, अगर वो कुछ कर नहीं रहा, तो जो प्रथम श्रेणी का भक्त है वो भगवान की सेवा में कैसे देखेगा? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के भक्त इतना उत्तम अधिकारी है कि वो हर एक व्यक्ति में देखता है विष्णु, हर एक व्यक्ति में देखता है कि वो भी भगवान का संतान है।
अपने पाप कार्य की वजह से अभी ये शरीर ग्रहण किया है और वो भी भगवान के अंश है और हाउ इज ही इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। एक सेकंड में देखता हूँ इंग्लिश में क्या लिखा है। द फर्स्ट क्लास डिवोटी डू नॉट सी does not at all see anyone who is not in the service of the Lord. The first class devotee do not see at all anyone who is not in the service of the Lord. But the second class devotee makes distinction between the devotees and non-devotees. Yes, किसी का कोई कमेंट, किसी का कोई इंटरप्रिटेशन, कैसे सभी भगवान के सेवा से युक्त हैं? I mean, everybody is a part of the Lord and सब भगवान के अंश है, वो उस हिसाब से सबको देखता है। सब भगवान की सेवा से जुड़े हुए हैं कैसे? I don't know. Any comment? Okay. नहीं तो just move on, माता जी। मंदिर में भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि भगवान अपने अर्चा विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतितात्माओं पर अतीब कृपा करने वाले हैं। जैसे कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव होती है। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की अनुभूति संभव होती है। अतः भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अत्यावश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो मंदिर पूजा के विज्ञान से अनजान रहकर उसका तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भव सागर में और अधिक डुबोने में ही सहायक बनेंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वे बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ घेरती है, तो वह ईश विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। ईश चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रकृति मानव समाज पर सिर के बोझ तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये मटेरियल साइंस विदाउट गॉड कॉन्शियसनेस इज अ हेवी लोड। फॉर एग्जाम्पल यही मोबाइल जो आप ये तो मटेरियल साइंस का प्रगति है, लेकिन अगर इसको आप भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे तो वो क्या अभी आजकल रमी गेम और पोगो गेम और क्या क्या वो अभी सब ऑनलाइन जुआ गेम शुरू हो गया है ना, तो उसमें फिर यूज होगा। यस, आजकल तो बड़ा बड़ा जो समाज के लीडर है उन लोग ये सब प्रमोट कर रहे हैं। वेरी वेरी सैड। यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्तये वचरोजना। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार ये सब प्रमोट कर रहे हैं। इससे ज्यादा साधारण व्यक्ति, इनोसेंट व्यक्ति फंसेगा ये 4 नियम उल्लंघन में। यस, आगे। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय ना मिले तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बितानी चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रताप रुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण ज्ञान क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह ईश चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रताप रुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अंत में महाराज प्रताप रुद्र को ब्रह्मांड के स्वामी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अंत में महाराज प्रताप रुद्र को ब्रह्मांड के स्वामी भगवान की
शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंकन क्यों ना हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो अंत में क्या हुआ? महाराज प्रताप रुद्र was graced by Lord Chaitanya on the very grounds of his acceptance of subordination to the Lord of the universe. तो आप लोग कोई बता सकते हैं ये लाइन का अर्थ क्या है? फिर से पढ़िए वो लाइन माता जी। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रताप रुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अच्छा, फिर हाँ, आगे उसका पहले वाला क्या? नहीं, उसके अगले वाला। फिर अंत में महाराज प्रताप रुद्र की ब्रह्मांड के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार कैसे कृपा की? पंकज नेत्र जिसको हाथ उठाया है, और कोई किसी को मालूम है ये लीला? अच्छा, पिंकी माता जी को मालूम है। ओके, यस, पंकज नेत्र वजिष्ठ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो पहले चैतन्य महाप्रभु राजा से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो मतलब वैभव में, ऐश्वर्य में रहते थे, और वो सोचते थे कि सन्यासी को राजा से मिलना नहीं चाहिए। किंतु बाद में चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने सेवा किया एकदम शरणागत होकर के, और उनको मतलब वो जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में उन्होंने उनको ये सुनाया, तो गीत गोपी गीत सुनाया था उनका सेवा करते हुए। छद्म वेश में हुए थे राजा, लेकिन वो तब फिर बाद में वो महाप्रभु उनसे प्रसन्न हुए और फिर उनको अपना सानिध्य प्रदान किया। इस तरह से वो हम लोग ये बहुत जल्दी श्रवण करेंगे चैतन्य चरितामृत में। तो पिंकी माता जी आप बताइए कि चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी भगवान है, तो उनको क्या मालूम नहीं था ये जो राजा है ये भक्त है? उनको पता था प्रभु जी, लेकिन भगवान चाहते थे कि वो स्वयं आके सामने से अपना समर्पण भाव करें, क्योंकि अभी तक राजा किसी न किसी के थ्रू उनके पास अपना भेजते थे बात। और स्वयं मिलने भी नहीं गए। और लेकिन एक चीज था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने मर्यादा में भी रहते। सन्यासी जो धर्म लिए हुए थे वो तो अपने मर्यादा में रहते थे कि नहीं, हमें किसी अमीर से नहीं मिलना है, हमको अपना मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना है। करेक्ट, यस। महाप्रभु शिक्षा देना चाहते थे कि सन्यासी को विषय व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब वो विषय व्यक्ति भक्त निकला तो महाप्रभु भी उसको आलिंगन किया। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? नहीं तो हम लोग 22 नंबर श्लोक स्टार्ट करते हैं। बारहायते ते नयने लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये पदौ नीलं तौ द्रुमजन्म भजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरिर्यौ। प्रभु हम नहीं, अच्छा, Why all are not ready at class time? Yes, continue करिए, रंगीली श्याम प्रेम माता जी। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण ना किया जाता है, वे वृक्ष के तनु जैसे माने जाते हैं। Yes, और एक बार माता जी। जो आंखें भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थानों का यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनु जैसे माने जाते हैं। तात्पर्य माता जी, थोड़ा साउंड और अच्छा हो सकता है? तात्पर्य
विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्च विग्रह का पूजा की जोर देकर संस्तुति की गई है। जहाँ तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के श्री विग्रह की यथा राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की या नृसिंह, वराह, गौड़ निताई, मत्स्य, कूर्म, शालग्राम शिला या भगवान के किसी अन्य रूप का तथा त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, इनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल, अरात्रिका, निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, वैकाली, संध्या, अरात्रिका, पाठ, भोग, शयन, अरात्रिका इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगे रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो समझाइएगा निरंजन, अरात्रिका ये सब। हरे कृष्ण भोजी, ये 12 वर्ष के ऊपर से दीक्षा ले सकते हैं? असला वही हम सोच रहे थे, प्रभुपाद जी यहाँ डायरेक्ट एज मेंशन किया है। यस, आप तो 12 बहुत आगे क्रॉस कर चुके हैं, तो आप तो दिल भी चुके हैं। यस, लेकिन ये अच्छा न्यूज है बच्चे लोग के लिए भी कि, लेकिन हम फिर भी देखना पड़ेगा कि अभी क्या नियम है, हमको भी ठीक से मालूम नहीं है उम्र का। इस बार में तो कभी देखे नहीं प्रभु बच्चों को देते हुए। हाँ, लेकिन एक एज लिमिट तो होगा जरूर। आई थिंक 18 इयर्स होगा शायद अभी। हाँ, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? 18 इयर्स है प्रभु। माता जी की बेटी लोग, लीला बिहारी माता जी की बेटी लोग लिए थे, हम लोग के साथ नहीं थे। बोला है क्या 18 के ऊपर में से मिलेगा? मतलब उस समय वो पढ़ रहे थे, जब उनका 18 कंप्लीट हुआ उसके बाद ही वो वैष्णव कोर्स किए थे हम लोग के साथ। दूसरी बात है, इधर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक भक्त लोग एंगेज रह सकता है। विग्रह अगर घर में रहेगा, विग्रह रहने से मंगल आरती ये तो समझ में आ गया। निरंजन, अर्चन तो मालूम है, निरंजन आई डोंट नो। अर्चन है वो भगवान को 16 चीज ऑफर किया जाता है मंगल आरती के बाद। जब पट बंद रहता है ना, जब सब साधु लोग जब करता है उस समय भगवान को नहला जाता है और एक एक आइटम का वस्त्र चेंज होता है और फिर वो प्रोसेस अर्चन है। पूजा, उसके बाद गुरु पूजा, फिर दर्शन आरती, ठीक है, फिर कीर्तन तो करते रहना है। श्रृंगार कोई अर्चन के समय ही भगवान का श्रृंगार होता है, ड्रेस चेंज होता है स्नान कराने के बाद और अच्छा अच्छा गहना पहनाया जाता है भगवान को। शाम को 4 बजे जब पट खुलता है तो पट खोलने के आगे भगवान को नींद से उठाने के बाद ही भोग वैकाली, बोईकाल माने बीकेले भोग लगाए ना कोई टाइप, फिर भोग लगाकर भगवान दर्शन देते हैं सबको 4 बजे। फिर उसके बाद शाम को 6:15 को संध्या आरती, फिर पाठ, यानी यूजुअली भागवत गीता पाठ होता है शाम को। इस्कॉन में सुबह श्रीमद् भागवतम पाठ होता है और शाम को भगवत गीता पाठ होता है। फिर भोग, भगवान का जब पट बंद हो जाता है, नहीं अच्छा, पाठ के बाद भोग लिखा हुआ है वो वाला है। शयन आरती के आगे एक भोग लगाते हैं हम लोग, ये 7:55 को पट बंद हो जाता है, 7:55 को, और फिर शयन आरती 8:15 को होता है और उसके बीच में भोग लगता है। और फिर रात को पट बंद करने के आगे शयन आरती होता है। ये शयन आरती जो होता है उसमें सिर्फ 3 आइटम्स दिखाया जाता है, 4 आइटम सॉरी, उसको धूप आरती बोलता है। जो शॉर्ट वाला आरती उसको धूप आरती बोलता है। धूप और फ्लावर और
चामर और मोर पंख। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सब तो मंदिर में होता है, घर में भी इतना सारा आरती करना होता है? ये अप टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, ओके। बहुत भक्त लोग करता है, और जिनको जितना सुविधा उतना अपने सुविधा के हिसाब से। ठीक है माता जी, यही उत्तर है, जिनको अपने सुविधा के हिसाब से। लेकिन कुछ कुछ चीज इम्पोर्टेंट है, जैसे सुबह का मंगल आरती, शाम का संध्या आरती और गुरु पूजा। शयन आरती यूजुअली करता नहीं कोई, फिर भी अगर किसी का फैसिलिटी है, सुविधा है, लोग है, डिवोटीज है घर में, तो कर सकता है। आगे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्च विग्रह का पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपने जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक और पूर्णता प्राप्त करने की यही निश्चित मार्ग है। नवदीक्षित भक्त के लिए थोड़ा नहीं बोलना पड़ेगा। क्या समझ में नहीं आया हमको, लाइन बताइए। इतना पढ़ने के बाद सर बोले समझा दीजिए, थोड़ा तो है नहीं, बताइए पहले कौन सा लाइन समझ में नहीं आया, वो मैं बता सकता हूँ। ये प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। ये तो आपको समझ में आया ना? हाँ जी, ये समझ में आ गया। और किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान यहाँ से शुरू होकर जहाँ तक माता जी ने पढ़ा वहीं तक। नहीं, आप पढ़िए पहले। ये एकदम आप जो पढ़ रहे हैं एकदम सिंपल है, आप पढ़िए, पढ़ने से आपको खुद पता चलेगा। पढ़िए। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। हाँ, यहाँ से प्रभु जी ये समझ में अभी तक समझ में आया? हाँ जी, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। समझ में आया? नहीं, यही वाला समझ नहीं आया। तो थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होना चाहिए। शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, अर्चा विग्रह सेवा क्या है, प्रैक्टिकल है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आगे पढ़िए। वो सैद्धांतिक मतलब प्रभु जी? हिंदी में सैद्धांतिक है, इंग्लिश में लिखा है थियोरिटिकल, यानी थियोरी, यानी आप किताब पढ़ रहे हो थियोरी। समझ में आ गया प्रभु जी। यस। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में केमिस्ट्री बुक पढ़ते थे, केमिस्ट्री क्लास होता था, फिर हम लोग केमिस्ट्री लैब में भी जाते थे ना, लैब में प्रैक्टिकल करना है, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल। करेक्ट। आगे। ठीक है। यस। आध्यात्मिक और पूर्णता प्राप्त करने का यही निश्चित मार्ग है। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वे जानते रहते हैं कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छंद गुरु नहीं बनाना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए, जिससे वह शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुरु की व्याख्या की है, और उन श्लोकों में से इस प्रकार है। श्री प्रभु जी बोलिए। क्यों? आप ये तो डेली बोलते हैं। हाँ प्रभु। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर अर्जना युक्तस्य भक्तंश नियोजतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है, और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा शिव विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाते हैं।
और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वस्त्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। मादी थोड़ा यदि साउंड और कोई थोड़ा अच्छा हो सकता है। आई डोंट नो, साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। कंटिन्यू प्रभु, अभी यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता, अभी ठीक है प्रभु, ओके, तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहां उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हैं। भक्त के घर में मंदिर में जाने तथा भगवान के उदार रूप में अलंकृत विग्रह का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्यों को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं, जहां ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसे राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण षट गोस्वामी जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे, और जन सामान्य की कर्तव्य है कि इन मंदिरों तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुव्रज उठाए। मनुष्यों को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से ना करें, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं में से अमर हुआ समझकर तथा इस विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करे। यह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतएव यह उत्तम होगा कि मंदिर तथा तीर्थ स्थानों को देखने में जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने की सजा दी है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह ना हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? आज के अंतिम श्लोक 23 नंबर। जीवान च वो भागवतं घ्रिरेणुं जात्यो अभिलाभेयस्तु श्रीवेश्य मनुजस्तुलस्य च भूयस्तु न वेदगन्धम् सुषमा जायसवाल माता जी। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की वह निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी तलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया वह सांस लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। एक बार माता जी। गोविंदो। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की वह निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का
अनुभव नहीं किया वह सांस लेते हुए भी मृत्यु देह के तुल्य है। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मर जाता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ये फर्स्ट लाइन में प्रभु जी तात्पर्य का कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है, मतलब इसका प्रभु जी The breathing dead body is a ghost. When a man dies, he is called dead. But when he again appears in a subtle form, not visible to our present eyes, and yet acts, such dead body is called a ghost. ठीक है, और तरफ पढ़ लेते हैं घोस्ट। आगे माता जी। इस प्रभु प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सादृश्य अभक्त, जिन्हें ना तो शुद्ध भक्तों के लिए और ना ही मंदिरों के श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। श्री भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। हरे कृष्ण। एक आम ओके, अभी समझ में आया रत्ना प्रभा माता जी? हाँ जी प्रभु जी। आगे एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते से प्रेम करना होता है। शुद्ध भक्त की अवस्था श्री भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः श्री भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। यस, किसी का कोई प्रश्न है? ये कुकुर वाला एग्जांपल सब समझ गया? ये तो सब समझ आया होगा, बहुत ने अनुभव भी एक्सपीरियंस भी किया होगा। ओके, आगे। जब महाराज रघुगण ने परम संत जड़ भरत से पूछा कि उन्होंने परम हंस की मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने नियमानुसार उत्तर दिया। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 12 श्लोक 12। प्रभु आप श्लोका पढ़िए। क्यों इतना दिन में ये भगवद गीता बोला नहीं है? मैं ट्राई कर रही, गलत हो सकता है प्रभु। ओके, रहु गणित तपसा न याति न चेतया प्रभु गलत होगा। नाचे ना छंद शाने व जल अग्नि सूर्य बिना 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 महापादर रजो अभिषेकम। हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य का पालन, वैदिक स्तोत्र को उच्चारण या गर्म धूप में अथवा ठंडे जल के भीतर या प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों के समर्पित रूप हैं, संपत्ति रूप है। फलतः भगवान श्री कृष्ण को केवल एक भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। श्री भक्त कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतः भगवान श्री चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तु पद कमल यो दासानुदास दास अर्थात पद कमल और दास दासानुदास
अर्थात वृंदावन के गोप बालाओं का अनुगमन करने वाले श्री भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह श्री भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है और इस तरह श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वादन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से श्री भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की हिलादनी शक्ति। कौन सा श्लोक फिर से पढ़िए एक बार, ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से श्री भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। यस, पंकज प्रभु ने हाथ उठाया, और कोई हाथ उठाना चाहता है? ओके, यस, पंकज मित्र राजेश प्रभु। वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तो। यस, स्टार्टिंग क्या है? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजे। वेरी गुड, यस। वृंदावन के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की हिलाद्री शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधा रानी परम पूर्ण की सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्ध अवस्था के अनुरूप है। अति निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है और एक बार जब वे भगवान श्री कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती है तो श्री भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को सीधे श्री भगवान की कृपा की खोज करने की बजाय भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से श्री भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?